तो इस सिस्टम में जो प्रॉब्लम है वो रीस्टार्टिंग है। देखिए चलेगा फिर ऑफ हो जाएगा, सेम कंडीशन ये लगातार चलता ही रहेगा। सर दिख रहा होगा तो ग्रीन वायर हमारा पीएस ऑन सप्लाई होता है, जिसमें पावर सप्लाई ऑन होने के लिए वोल्टेज आता है। तो ब्लैक वायर और ग्रीन वायर को शॉर्ट कराएंगे। अगर एसएमपीएस हमारा फैन चलता है तो एसएमपीएस ओके है। बाकी तो फिर से हम एक बार इसे लगा करके और फिर हम आपको दिखाते हैं, ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि कैसे ये हमारा काम कर रहा है। प्रोसेस बाय प्रोसेस काम करेंगे तो तुरंत ही आप उसमें फॉल्ट फाइंडिंग कर पाएंगे, क्या दिक्कत है तो तुरंत ही आप उसे चेक। आज हमारे पास एक डेस्कटॉप है जो लेनोवो का डेस्कटॉप है, और इस डेस्कटॉप में ये प्रॉब्लम है कि ये डेस्कटॉप रीस्टार्ट होता है। जैसे अब इसको ऑन करेंगे इसके फैन बंद होगा चालू होगा, बंद होगा चालू होगा। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट आपको लाइव प्रैक्टिकल इसमें रिपेयर करके दिखाएंगे कि ये डेस्कटॉप में क्या प्रॉब्लम है, कैसे इस तरीके का अगर प्रॉब्लम आते हैं आपके डेस्कटॉप में, आपके पास भी कोई डेस्कटॉप है तो उसको कैसे आप रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में कंप्लीट बने रहिए। और इसमें प्रॉब्लम है रीस्टार्टिंग, बार बार ये रीस्टार्ट ऑटो रीस्टार्ट हो रहा है। तो कंप्लीट हम स्टेप बाय स्टेप इसमें फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे और क्या फॉल्ट है ये हम आपको कंप्लीट इस वीडियो में दिखाने वाले। कंप्लीट वीडियो में बने रहिए। आज हम आपको दिखाएंगे कि डेस्कटॉप को कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो हमारे पास डेस्कटॉप है ये देखिए लेनोवो का है, और यहाँ पे आपको मॉडल नंबर दिख जाएगा। तो चलिए हम इस डेस्कटॉप को ओपन करते हैं और ओपन करके हम दिखाते हैं कि इसमें प्रॉब्लम है क्या। तो इसे ओपन करने के लिए आप इसके जो कवर्स यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे आप कुछ स्क्रू आपको देखने को मिलेगा। इस स्क्रू को आप ओपन कर लीजिए और ये बाहर आ जाएगा। यहाँ से देखिए आप हम इसको ओपन कर लेते हैं, इसके स्क्रू को हम खोल दिए और उसके बाद आप इसे इधर से खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, और इसके पैनल को हम इधर रख देते हैं। अब देखिए ये हमारे पास ओपन होके आ चुका है। हम इसमें पावर दे करके और एक बार दिखाते हैं कि इसके कंडीशन क्या है। तो हम यहाँ से इसमें पावर एडाप्टर को इन कर देते हैं और हम पावर दे करके आपको चेक कराते हैं। तो हम पावर दे दिए। यहाँ पे पावर देने के बाद हम इसके पावर बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए इसके फैन चलेगा और बंद हो जाएगा। देखिए अब ये इसका फैन चला और फिर से ये ऑफ होगा, ऑफ हो गया, फिर से चलेगा, फिर से ये ऑफ हो जाएगा। तो इस सिस्टम में जो प्रॉब्लम है वो रीस्टार्टिंग है। देखिए चलेगा फिर ऑफ हो जाएगा, सेम कंडीशन ये लगातार चलता ही रहेगा। सेम इसके एसएमपीएस में भी यही प्रॉब्लम हो रहा है कि ये चल रहा है बंद हो रहा है। जैसे ये फैन बंद हो रहा है वो भी बंद हो रहा है, ये भी चल रहा है वो भी चल रहा है साथ में। तो अब हमारे पास जो टेक्निक होता है इसे रिपेयर करने का डेस्कटॉप को, वो हमारे पास दो ऑप्शन होता है। पहले यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो ATX कनेक्टर लगा है इसे, और ये जो 4 पिन ATX कनेक्टर लगा है जो VRM सेक्शन को सप्लाई जाता है, इसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे। पहले VRM सेक्शन को डिस्कनेक्ट करेंगे। आपके पास कोई भी डेस्कटॉप आता है तो हम उसे दो भागों में पहले डिवाइड कर देते हैं, फिर हम उसे सेक्शन बाय सेक्शन चेक करते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम वो आता है वो हमारा स्टैंड बाय सेक्शन या VRM सेक्शन से ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। उससे पहले आप एसएमपीएस को चेक कर लेंगे। तो एसएमपीएस हम एक बार देख लेंगे कि एसएमपीएस ओके है या नहीं है। तो चलिए हम इसको एक बार डिस्कनेक्ट करते हैं पावर को और हम सारी चीज़ें को चेक करेंगे। तो इसे चेक करने के लिए हम सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे जो ATX कनेक्टर लगा है इसके जो इसे हम ओपन करके और एसएमपीएस को एक बार हम चेक करते हैं। तो यहाँ से हम इसको निकाल लिए और 4 पिन ATX कनेक्टर को भी हम खोल करके इसे भी निकाल लेंगे। और इसे चेक करने के लिए हम अपने मल्टीमीटर का यूज करके और इसके वोल्टेज को चेक करेंगे। अब हम यहाँ पे मल्टीमीटर को 20 वोल्ट के रेंज में सेट कर लिए हैं। और यहाँ पे अगर आप ATX कनेक्टर को देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ग्रीन वायर दिख रहा होगा। तो ग्रीन वायर हमारा पीएस ऑन सप्लाई होता है, जिसमें पावर सप्लाई ऑन होने के लिए वोल्टेज आता है। तो ब्लैक वायर और ग्रीन वायर को शॉर्ट कराएंगे। अगर एसएमपीएस हमारा फैन चलता है तो एसएमपीएस ओके है। बाकी हम इसको शॉर्ट करा के इसके वोल्टेज को भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से इसमें पावर दे देंगे। हमने यहाँ से पावर दे दिया। पावर देने के बाद अभी हमने यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं, और हम यहाँ पे ब्लैक वायर को हम ब्लैक पिन में रखेंगे और रेड वायर को ग्रीन में रखेंगे। मल्टीमीटर को 20 वोल्ट रेंज में सेट कर लिए और सप्लाई को देखते हैं। यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट की सप्लाई बन रहा है, मतलब हमारा पीएस ऑन होगा। अब हम इसे ऑन करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास चिमटी है, और अगर आपको यहाँ पे दिख पाएगा तो देखिए एसएमपीएस फैन यहाँ पे है। हम इसको दिखाने का कोशिश करेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारे पास ग्रीन वायर और ब्लैक वायर को हम शॉर्ट करा रहे हैं। जैसे शॉर्ट करा देंगे एसएमपीएस फैन काफ़ी तेज चल रहा है। यहाँ पे देखिए काफ़ी तेज ये चल रहा है।
तो SMPS हमारा ओके है। इस कंडीशन में हम SMPS को चेक कर लिए कि SMPS हमारा ओके है, तो SMPS से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी और वोल्टेज को अगर आप यहाँ पे मेजर करना चाहते हैं, कंप्लीट और भी चेक करना चाहते हैं, तो आप इसे यहाँ पे फिर से लगा दीजिए। लगाने के बाद आप इसे यहाँ पे लगा देंगे। हम यहाँ से बाकी वायर को हटा देते हैं ताकि आपको दिखा पाएंगे। देखिए हम यहाँ पे इसको लगा दिए, और लगाने के बाद अगर हम SMPS को और भी चेक करना चाहें तो हम यहाँ से सप्लाई दे दिए और पावर बटन दबा के एक बार ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद हम ग्राउंड कहीं से एक जगह से ले लेंगे, और यहाँ से हम आपको सप्लाई को चेक करा के दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई बन रहा है, और यहाँ पे भी 12 वोल्ट की सप्लाई बन रहा है, और अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी 12 वोल्ट की सप्लाई बन रहा है, और अगर यहाँ हम देखें तो 12 वोल्ट की सप्लाई बन रहा है। ये जो बोर्ड होता है इसमें 12 वोल्ट से ये सारे वोल्टेज और भी हमारे कन्वर्ट होके बनता है। तो ये कॉम्पैक्ट वाला डेस्कटॉप है, ये हमारा नॉर्मल असेंबल डेस्कटॉप नहीं है। तो इसमें 12 वोल्ट से और भी वोल्टेज हमारे बनेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि और हमारे कैसे कैसे क्या चीज़ें हो रहा है, क्या दिक्कत है इसमें। तो अभी तक हम जो चेक किए हैं वो वहाँ तक में SMPS हमारा ओके है। अब हम इसके जो फैन है इसे हम डिस्कनेक्ट करके और फिर हम आगे चेक करते हैं। तो फैन को हम निकाल देंगे, और भी जो हमारा केबल वगैरह लगा है इसको हम थोड़ा सा साइड कर लेते हैं ताकि इसको अच्छे तरीके से हम चेक कर पाएंगे। तो हम फैन को सबसे पहले बाहर निकालते हैं। अब देखिए हम यहाँ से इस फैन को बाहर कर देते हैं। तो हम ये फैन हमारे पास ओपन हो चुका है, हम इसको बाहर कर देते हैं, इधर साइड में रख देते हैं ताकि हम आपको फैन को बाद में चला के भी दिखा पाएंगे। अब ये हमारे पास ओपन होके आ चुका है। अब हम यहाँ पे 4 पिन ATX कनेक्टर को हटा दिए ताकि हमारा VRM सेक्शन का सप्लाई ऑफ हो जाए, और हमारे यहाँ पे जो ATX कनेक्टर ये वाला है इसको हम लगा के रखें और एक बार हम चला के देखते हैं। तो यहाँ पे हमने पावर को फिर से दे दिया और पावर बटन को फिर से हम दबाते हैं। तो अगर इधर देखें तो अभी क्या कंडीशन है, तो अभी भी हमारे पास सेम कंडीशन है, मतलब फिर से रीस्टार्ट ही ले रहा है, वैसे ही ले रहा है। तो फिर से हम इसको हटा देते हैं, और अब हमारे पास जो रीस्टार्टिंग का प्रॉब्लम आता है ये आपको पता होना चाहिए कि या तो अगर हमारे बोर्ड ऑन हो रहा है तो स्टैंड बाय हमारा ओके ही होगा। अब रीस्टार्टिंग का प्रॉब्लम हमारा VRM सेक्शन से आ सकता है, या तो हमारा CPU खराब हो सकता है, उस कंडीशन में भी ये आएगा। तो हम यहाँ से 4 पिन ATX कनेक्टर को भी लगा देते हैं क्योंकि इसमें भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है। और अब हम एक बार वोल्टेज को मेजर करके देखेंगे। तो ये भी दे दिए, और यहाँ से हम इसको 20 वोल्ट के मोड पे सेट कर लिए। और चलिए अब यहाँ पे VRM सेक्शन में चेक करेंगे। तो हम यहाँ से सप्लाई ऑन कर देते हैं, बोर्ड को ऑन कर दिए। ऑन करने के बाद अगर आप VRM सेक्शन के बारे में आपको अगर पता होगा तो देखिए यहाँ से हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई आता है, और यहाँ पे एक MOSFET लगाया गया है। इस MOSFET के बाद अगर देखेंगे तो एक MOSFET और 2 MOSFET, एक कॉइल के आगे 2 MOSFET दिखेगा, एक कॉइल के आगे 2 MOSFET, एक कॉइल के आगे 2 MOSFET। तो इसमें हमारा एक मेन होता है, एक सपोर्टिंग होता है, एक मेन होता है, एक सपोर्टिंग मेन होता है और सपोर्टिंग होता है। तो ये जो हमारा MOSFET होता है इसमें पेयर में लगा होता है, एक मेन सपोर्टिंग। इस तरीके से ये हमारा काम करेगा। तो अब चलिए हम इसमें देखते हैं कि इसमें आउटपुट कुछ बनता है या नहीं बनता है। तो एक बार हम यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा है, लेकिन अगर इसके ड्रेन पे एक बार हम चेक करके देखें तो चलिए हम इसके ड्रेन पे देखते हैं। ड्रेन पे देखें तो कुछ वोल्टेज आ रहा है, मतलब 12 वोल्ट आ रहा है, ड्रॉप कर रहा है। वोल्टेज हमारा क्या हो रहा है, हाई लो, अप डाउन हो रहा है, मतलब इसके VRM सेक्शन में कुछ दिक्कत हो सकता है। तो जैसे ही हम इसमें चेक करना स्टार्ट किए तो हमको पता चल रहा है कि ये इसके VRM सेक्शन में कुछ दिक्कत हो सकता है, या तो VRM सेक्शन में दिक्कत है या इस CPU में दिक्कत है। तो अभी हमारे पास सिंपल तरीका ये होता है कि आप डिटेल में VRM सेक्शन चेक करने से अच्छा है कि आप पहले CPU को देख लो, क्योंकि CPU बहुत बार शॉर्ट होता है तो VRM सेक्शन में दिक्कत होने लगता है। चलिए अब इसके हम पावर को फिर से डिस्कनेक्ट कर दिए। एक बार हम मल्टीमीटर को बीप रेंज में सेट करके और हम चेक करेंगे कि अगर कोई शॉर्टिंग वगैरह होगा तो हमको यहाँ से पता चल जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं। तो मल्टीमीटर हमारा कंटिन्यू बीप कर रहा है, मतलब जहाँ से हमारा फेज निकलता है वहाँ पे ये हमारा बीप कर रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारा बीप कर रहा है। ये एक के सोर्स तो हमारा ग्राउंड ही होता है, लेकिन जो मेन MOSFET के सोर्स होता है वहाँ से फेज निकलता है और इसके ड्रेन से भी। तो अगर हम इधर देखें तो ये हमारा बीप कर रहा है, मतलब या तो VRM सेक्शन में दिक्कत है या तो हमारे CPU में दिक्कत है। तो सबसे पहले हम इसके CPU को ओपन करके और एक बार चला के देखेंगे कि VRM सेक्शन में दिक्कत है या CPU में। तो चलिए हम इसके CPU को ओपन करते हैं।
कि लॉक को हटाएंगे और हटाने के बाद आप इसे ओपन करके और इसके CPU को, प्रोसेसर को निकाल लेंगे। प्रोसेसर ये हमारे पास निकल गया। फिर से हम इसको सेट कर देते हैं और एक बार हम फिर से इसको चला के देखेंगे। तो अब हम यहाँ फिर से इसमें पावर दे देते हैं। पावर देने के बाद हम फिर इसको ऑन करते हैं। ऑन कर दिए हम। अब जब हम ऑन कर रहे हैं तो अब हम देखते हैं कि फ़ैन का हमारा क्या कंडीशन है अभी। तो अगर हम फ़ैन के कंडीशन को देखें तो ये फ़ैन अभी कंटिन्यू हमारा चल रहा है, मतलब प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो रहा है, हो ही जाएगा, प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि आप देखें तो इसके फ़ैन हमारा रेगुलर चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आ रहा है। अब चलिए हम इसके सप्लाई को एक बार देख लेते हैं कि VRM सेक्शन में सप्लाई बन रहा है या नहीं। अगर बन रहा है तो प्रॉब्लम हमारा 100% सॉल्व हो चुका है। नहीं बन रहा है तो VRM सेक्शन में अभी दिक्कत है। तो चलिए हम इसके ड्रेन पे एक बार देखते हैं कि जो 12 वोल्ट की सप्लाई आता है वो हमारा ओके है या नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो बीप मोड से हम पहले हटा लेते हैं, 20 वोल्ट मोड में सेट कर लेते हैं और अब हम यहाँ पे चेक करके देखते हैं कि यहाँ हमारा 12 वोल्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर हमारा 12 वोल्ट बन रहा है और जो वोल्टेज ड्रॉप कर रहा था वहाँ पे वो ड्रॉप नहीं कर रहा है, कंटिन्यू हमारा वोल्टेज बन रहा है। अब हम इसके सोर्स पे देख लेते हैं कि यहाँ भी बन रहा है या नहीं। तो देखिए वहाँ पे 1 वोल्ट हमारा प्रॉपर बन रहा है और VRM सेक्शन में 0.8 से लेकर के 1.8 वोल्ट तक बनता है, तो हमारा VRM सेक्शन ओके होता है। तो देखिए यहाँ पे 1 वोल्ट बन रहा है तो VRM सेक्शन हमारा ओके है, सेक्शन में हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है वो हमारा इस प्रोसेसर में, क्योंकि जैसे ही हम प्रोसेसर को लगा रहे हैं तो हमारा VRM सेक्शन का वोल्टेज भी ड्रॉप कर रहा है और हमारा CPU, हमारा जो फैन है वो रीस्टार्ट ले रहा है, मतलब बंद हो रहा है, चालू हो रहा है। फिर से एक बार हम इसके कंडीशन को दिखाते हैं कि देखिए जैसे हम प्रोसेसर को लगा रहे हैं और एक बार हम बीप मोड में भी चेक कर लेते हैं तो हमारा सप्लाई बन रहा है, तो हमारा शॉर्टिंग भी हट चुका है। अगर सप्लाई नहीं बनता तो शॉर्टिंग होता। तो अब हम बीप मोड में भी फिर से हम आपको चेक करा के दिखाते हैं। तो देखिए अभी कोई भी बीप नहीं कर रहा है, मतलब जो भी शॉर्टिंग था वो इस प्रोसेसर को लगाने के बाद ही था। तो फिर से हम एक बार इसे लगा करके और फिर हम आपको दिखाते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि कैसे ये हमारा काम कर रहा था। अभी इसमें प्रॉब्लम्स आ रहा था। हम प्रोसेसर को फिर से यहाँ पे सेट कर दिए। सेट करने के बाद इसे हम लॉक कर देंगे और फिर हम आपको चेक करा के दिखाते हैं। बीप मोड में ही हमारा मल्टीमीटर सेट है। अब हम यहाँ से अगर हम चेक करें तो देखिए फिर से यही हमारा जो मॉसफेट है ये बीप करना स्टार्ट कर दिया, मतलब ये प्रोसेसर हमारा शॉर्ट हो चुका है। दूसरे प्रोसेसर को लगाएंगे और प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई भी डेस्कटॉप आता है तो आप उसे पहले 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करके अगर आप प्रोसेस बाय प्रोसेस काम करेंगे तो तुरंत ही आप उसमें फॉल्ट फाइंडिंग कर पाएंगे, क्या दिक्कत है तो तुरंत ही आप उसे चेक कर पाएंगे। अभी हमारे जो इस सिस्टम में दिक्कत है वो हमारा प्रोसेसर शॉर्ट हो चुका है। दूसरे प्रोसेसर को डालेंगे और ये मदरबोर्ड ओके है, क्योंकि हम उसे निकालने के बाद अगर चेक कर रहे हैं तो हमारा कंप्लीट VRM सेक्शन ओके है और VRM सेक्शन से ही हमारा ये CPU रीस्टार्ट ले रहा है। तो आपके पास भी अगर इस टाइप का रीस्टार्टिंग का प्रॉब्लम आता है तो आप इस तरीके से चेक करके उस CPU को रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी चीज़ें सीखने को मिला होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, चीप लेवल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे SMTC धनबाद को ज्वाइन कर सकते हैं।